नमस्कार। जुड़ गया हूं सीधा कमल सिंह तंवर साहब के साथ। सर नमस्कार। जय श्री राम। क्या कहेंगे सर, आज हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा उस परमपिता परमात्मा से कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी बड़े प्रभावी व्यक्तित्व हैं, तो भगवान उनको दीर्घायु दे, भगवान उनको साथ में ये कहूँगा अच्छा स्वास्थ्य दे, परंतु साथ साथ सद्विचार दे। तो आज मैं ये देख रहा था कि पूरा शहर उनके गुणगान में लगा हुआ था। तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि इस शहर का कोई विनाशक है तो वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ये कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। तो इस तरह से एक डिस्ट्रॉयर का इतना बड़ा गुणगान क्यों? तो ये तो अच्छी बात है, एक ऐसा शुभ अवसर है और एक हमारा सामाजिक शिष्टाचार होता है। तो मैं यही कहूँगा कि वो अच्छे चिरायु रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परंतु उनको परमात्मा सद्विचार दे, ये मेरी विनती है। अच्छा, आज वो सूरदास जी की नगरी तिलपत में पहुंचे, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? वहां आए, वो बच्चों से मिले, गिफ्ट बांटे। ये तो भाई जी, मैं देखो बाबा सूरदास जी का शायद उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ, जैसे मेरे पिताजी बताते थे। मेरा नामकरण भी विकास जी उन्हीं ने ही किया है और हमारी सबकी आस्थाओं का केंद्र है बाबा सूरदास धाम। तो मंत्री जी की यदि आस्था है तो मैं तो बाबा सूरदास जी से भी यही कहूँगा अगर भाई इनको सद्विचार दें, इनके कथनी करनी व्यवहार में समरूपता लाएं, तो तब तो उस जो वो दिखा रहे हैं उनके प्रति अपना समर्पण तब तो है। नहीं, ये फरेब के रूप में आए तो वो गलत है, क्योंकि इसी बाबा सूरदास मंदिर का जब रोड कनेक्ट बनाया था कृष्ण पाल जी ने, तो पहले सबसे पहले बाबा सूरदास धाम को ही तुड़वाया था और ये कहा गया था कि भाई ये 60 फीट रोड पल्ला तक जाएगा, जबकि पल्ला में आते आते इनका जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, इन्होंने चारों तरफ जो छोड़े हुए हैं शहर में, उस राम रतन ठेकेदार ने, वो अनऑक्यूपाइड ठेकेदार था जिसने रोड बनाया, नहीं और किसी शर्मा जी पे था ठेका, और पल्ला गांव में उगाई करके दुकानों की, वो आज भी जाम की स्थिति तो वहाँ वो ही रहती है, जबकि बाबा सूरदास जी के वहाँ तो पहले से ही खुला बहुत रोड था। स्कूल तोड़वा दिया, डिस्पेंसरी तोड़वा दी, परंतु वो दुकानें छोड़ दी जहाँ से जाम होता। तो ये कृष्ण पाल जी का कुछ आचरण संदिग्ध लगता है कि आस्था वास्तव में ही सूरदास बाबा में है या वो अपने एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए आते हैं बाबा। अच्छा, हमने देखा कि शहर का कोई अखबार ऐसा नहीं है जो ना पटा पड़ा हो उनके जन्म दिवस की बधाइयों से, या जो है कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, कोई सोशल मीडिया हो, कोई न्यूज़पेपर हो, इवन हरियाणा ही नहीं पूरे देश के न्यूज़पेपर्स में चर्चा है आज। कोई खास वजह? खास वजह अब यही हो सकती है जो अन्ना जी कहते हैं, भाई एक अच्छा खेल हो रहा है, आज ऐसा समय आ गया है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। तो जो कृष्ण पाल जी ने अब सत्ता के द्वारा जो आज वो धनानंद के रूप में हमारे बीच में उभरे, तो ये खेल उसी का भोंडा प्रदर्शन दिखता। और नहीं, कृष्ण पाल जी से मैं भी जब बाबा सूरदास आश्रम पल्ला का निर्माण कराने गए तो 1100 रुपये मात्र उस निर्माण में इन्होंने कहा था, विधायक होते थे जब। तो ये मेरे पुराने साथी हैं, आज के नहीं, कॉलेज के साथी हैं। तो बड़े मुश्किल से 11,000 रुपये इन्होंने दिया था। मैंने जब कहा कि भाई तुम्हारे पीछे हम लाखों रुपए खर्च करते हैं चुनाव में, तो ये तो बाबा सूरदास के लिए हम मांगने हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो एड जो है, जो इतना प्रदर्शन है, ये उस लूट का प्रदर्शन है, लूट के हिस्से से प्रदर्शन है, जो ये दिन रात अवैध तरीके से प्रशासन को पंगु बना के और जो एक्सटॉर्शन के द्वारा आज ये कहते हैं कि भाई नगर निगम फरीदाबाद गरीब है। नगर निगम फरीदाबाद को गरीब कौन बना रहा? हमारे केंद्रीय मंत्री जी, क्योंकि सुपर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ये है
कि ये जिसकी बिल्डिंग बनाना चाहें वो बन जाती है, जिसकी तोड़वाना चाहे वो बन जाती है। नगर निगम के खुद एक अधिकारी की बिल्डिंग टूटने लगी, एसडीओ था कोई, मैंने वो न्यूज देखी थी और सुना था कि मंत्री जी के यहाँ नजराना गया तो वो बिल्डिंग बन गई। तो सुपर अथॉरिटी तो ये है ना, तो ये इन्होंने सारे सिस्टम को कलेप्स कर दिया। जो ये लीकेज है, जो भ्रष्टाचार है, जो मोदी जी हैं जो लाल किले की प्राचीर से कहते हैं अगर भाई देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए और मैं भ्रष्टाचार के खात्मे का सौगंध लेता हूं, तो उन्हें ये देखना चाहिए। आप ये देखिए, जो जब मोदी जी यहाँ आए थे एक प्राइवेट हॉस्पिटल का, अम्मा की जो देन है, उसका उद्घाटन करने के लिए, तो किस तरह से शहर में डेवलपमेंट वर्क हुए थे। और एक जो यहाँ से जो बडकल फ्लाईओवर से अम्मा के हॉस्पिटल तक का रोड था, उसको एक मॉडल रोड के रूप में दिखाया था कि भाई इस तरह का स्मार्ट सिटी होगा। वो जबकि जो काम छूट गया उस समय भी, मैंने एक दिन किया भी था लाइव, मैंने देखा वहां, तो पेंट तक भी नहीं हुआ, ना रेगुलर सैनिटेशन होनी। तो ये कौन करेगा? आज के राजा हैं हमारे माननीय ये केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जी, इन्होंने सारे सिस्टम को, चाहे नेता हैं, मैं तो कह रहा हूँ नेता इनकी पार्टी के नहीं, विपक्ष के भी नेता सारे इन्होंने कैप्चर कर लिए। तो इसलिए मैं इन्हें हमेशा कहता हूँ, ही इज नॉट ए गुड पॉलिटिशियन, वो जनसेवक नहीं है, ही इज ए गुड मैनेजर। वो चाहे आम आदमी पार्टी का कोई हो, चाहे कांग्रेस का हो, सबको मैनेज कर लेते हैं हमारे मंत्री जी। क्या लगता है, मतलब इनके कार्यों से खुश नहीं रहते हैं आप? आपको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचारी है? नहीं, मैं तो एक शहर को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मुझे ना तो राजनीति करनी विकास जी, मैं तो केवल, कई लोग कहते हैं मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, भाई ये इसलिए किया है किसे राजनीति में। मैं कह रहा हूँ कि मैं या मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं करेगा। हम शिक्षाविद हैं, हम समाज को संस्कार देते हैं, और मैं जाति से राजपूत हूँ। तो ये हमारे देश, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हमारा जो क्षत्रियत्व हमें कहता है कि भी आवाज उठाओ, तो वो आवाज उठा रहा हूँ। मैं तो शहर वासियों को ये आईना दिखाता हूँ, जगाता हूँ कि वास्तव में शहर का डिस्ट्रॉयर कौन है। तो मेरी कृष्ण पाल जी से व्यक्तिगत तो बड़े अच्छे संबंध रहे, कॉलेज के साथी थे, अब तक भी, अब भी मिलेंगे। तो सामाजिक संबंध तो हमारे हैं, उस नाते मैं उनको बिल्कुल हार्दिक बधाई दे रहा हूँ कि भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको दीर्घायु दे। परंतु साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ सद्विचार दे, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद वो फरीदाबाद के लिए धनानंद नहीं बन के, उसके लिए ये जो वो बन जाए चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। जो चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे आज हम सम्मान से करते हैं, याद करते हैं आज उसे, तो ये फरीदाबाद की जनता उनको याद करे कि उन्होंने एक अच्छा फरीदाबाद बनाया था। याद तो अभी भी कर रही है, ये सड़कें नहीं बनती हैं 3-3 साल, हार्डवेयर प्याली रोड 7 साल होने वाले हैं। हाँ, तो विकास जी, ये जो जन सैलाब और जन प्रेम भी था, तो मुझे तो यही लगता है एक क्रूर राजा से जो डर के हाजिरी देते हैं कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, तो इसलिए ये है, या फिर लालच है, उस लूट में उसके सहायक हैं, हिस्सा उन्हें भी मिलता है। तो इसलिए ये सैलाब था, ये वो शहर में जो आज कृष्ण में हुआ, शहर कृष्ण पाल गुर्जर के ही नारे हैं आज, शहर नहीं, मैं तो कहता हूँ वहाँ पूरा एनसीआर में कृष्ण पाल ही कृष्ण पाल है। तो उन्हें कम से कम मोदी जी से, योगी जी से, वो जो देश को एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सीनियर लीडर हैं, ऐसे आदर्शों से गडकरी जी ने कितने अच्छे आयाम दिए हैं, कमिटेड टाइम पे काम करते हैं, तो उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि भगवान उनको बार बार कह रहा हूं कि अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा उनको दीर्घायु दे, परंतु अच्छे सद्विचार दे, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम।